सीधी सी बात है लालचंद जी, अगर आपके बेटे को शादी का चाह नहीं था तो पहले बता देते। इस तरह दो घर बर्बाद करने से क्या मिलेगा? ये क्या कह रहे हैं? तू चुप क्यों खड़ा है? तूने तो बोला था कि ले दे के ये बच्चा छोड़ देंगे। खुशबू फातिमा ये बच्चा दे दे, धर्म का मसला है। दीवान चंद जी ने शर्त रखी है कि जब तक तुम निक्की को लेकर यहां नहीं आओगे, सुखचंद प्रीतो को लेकर नहीं जाएगा। देखिए दामाद जी, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। अगर आपको निक्की पसंद नहीं है तो मैं आपका दूसरा ब्याह करा दूं। कैसी बातें करते हैं चाचा जी, भला ऐसे भी कभी हुआ है? देखो बेटा, तुम मुझे मेरे सुखचंद की तरह प्यार है। मैं तुम्हारी उजड़ी हुई ये जिंदगी नहीं देख सकता। चाचा जी, निमो की मौत ने मुझे हिला के रख दिया था। जाने अनजाने में निक्की के साथ कुछ ज्यादती हो गई, मगर आप फिक्र ना करें, मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी मर्जी है बेटा। शर्मिंदा ना करें चाचा जी, मैंने हम दोनों के लिए बुकिंग कर दी है। मैं आपके साथ जलंधर जाऊंगा। बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम जो करो अपनी खुशी से करो। जी चाचा जी। जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। बाबू, खैर तो है? सोई क्यों नहीं अब तक? सो के मुझे नमाज पढ़ा था। क्या? हाँ, मैं दुआ मांगूंगी कि मेरा काका वापस आ जाए। भूल जाती हूँ ना, तू पढ़ा दे। क्या करूं, पूरी जिंदगी मंदिर में माथा टेका। वहां पुजारी जी सब पढ़ते थे, इसलिए अब कुछ याद नहीं रहता। क्या पढ़ना है, क्या मतलब है, पर दुआ तो मांगनी है ना। दुआ तो मांगनी। तू मुझे पढ़ा। आजा बाबू, पहले वजू कर ले। हाँ चल आजा बाबू। 3 बार कुली कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोने डाल। तू बाबू की, तू मेरी दुआ सुन ले। तूने पहले भी सुनी थी ना, अब भी मेरी सुन ले अल्लाह। कहते हैं तेरी मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं होती। मुझे मेरा काका
वापस दे दे अल्लाह, मुझे मेरा काका वापस दे दे अल्लाह, मुझे मेरा काका वापस दे दे, मुझे मेरा काका वापस दे दे, मुझे मेरा काका वापस दे दे। ये आपने क्या किया शाहू जी? क्या करता है, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। बस किस्मत, दाव लगाया, लग गया। लेकिन आप तो वहां कुछ और करने गए थे, ये दामाद जी को क्यों ले आए साथ में? देख पार्वती, जिंदगी में दाव लगाने वाला व्यापारी ही कामयाब होता है। निम्मो के मरने का झूठ बोला, निक्की के भागने का सच बोला, कोई दाव नहीं चला। ये दाव लगाया, लग गया, दामाद जी आ गए। ले तो आए हैं, लेकिन निक्की कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, निक्की ऐसा नहीं करेगी। वो बहुत डरपोक है। उस रात वापस नहीं आ गई थी। आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है शाहू जी। अगर ये सब मैं ना करूं तो भी तो ये गलत है। प्रीतों को ले आते साथ में। जब निक्की और दामाद जी यहां से जाएंगे तो प्रीतो भी आ जाएंगी। पार्वती, अब तू तेल देख और तेल की धार। देख देख कर मेरी तो आंखें पथरा गई। भाई, ये किस किस्म के संजोग हैं? कैसी शादियां हैं ये? सुखचंद को अपनी बीवी की फिक्र नहीं, निकी को ससुराल की चाहनी, क्या है ये सब? ओ नहीं जी नहीं, लोग आपको झूठ बता रहे हैं थानेदार जी। बच्चा तो ठीक है और बल्कि पहले से थोड़ा मोटा हो गया है। और देख भाई, मुझे राई राई रत्ती रत्ती सब पता है। लड़का किसका है, किसने पाला है और उसे किसके कहने पर शीशे छीना गया। और थानेदार जी, बात धर्म की ना होती तो हमें कोई शौक नहीं था। भला किसी का बच्चा कोई क्यों उठाएगा? मगर हम ये बच्चा मुस्लिमों को दे दें और ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, पहले तो उन मुस्लिमों पर इल्जाम लगाया था ना, अब ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया? और वो तो उसने दंड भरी थी, बच्चा तो हमारा हुआ ना। सरपंच जी, आपने बात को घुमा घुमा कर जलेबी बना दिया है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, मेरे इलाके में ये हर नहीं चलेगा। बुलवा लड़के को, दिखाओ मुझे। ये आप हमारे धर्म में मुदाखलत कर रहे हैं। तो बस पहले लड़के को बुलवाओ। धर्म में कौन मुदाखलत कर रहा है ये बाद में देखेंगे। और थानेदार जी, और राजे, जा रामदेव की चाची को बुला कर ला। ओ जी, मैं तो जी इधर ही आ रही थी। सरपंच जी, अब मुझसे नहीं होता ये घोर पाप। आप अपनी आंखों से देख लें, बच्चा मर रहा है। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये ले बच्चा। सरपंच जी, ये है आपका धर्म। एक मासूम की जान लोगे तब तुम्हारा धर्म ऊंचा होगा। मैं आप सब लोगों के सामने इस बच्चे को रशीद की घरवाली को देने जा रहा हूं। कौन चाहता है ये बच्चा मर जाए? जो इसकी मौत चाहता है इसे ले जाए। सरपंच जी, धर्म को ऊंचा करना है तो अपने खून से कीजिए। एक लावारिस बच्चे को भी आसरा करने से कोई धर्म ऊंचा नहीं हो जाता।
और देखें जी, आप इसे ले जाएं, मगर उन्हें भी तो मना करें कि वो इसे मुसलमानों की तरह ना पालें। बस बस, ये बात आप तब कहते जब रामदई को गले से लगाया होता। खेतों में पड़ा एक लावारिस बच्चा जिसे गांव के कुत्ते भी खा सकते थे, वो हिंदू बने या मुसलमान, आपको इससे क्या? अगर आपको अब भी इस बात पर इतराज है तो ये लीजिए, पाल लीजिए इसे। नहीं जी, मैं इसका क्या करूंगा? ले जाएं इसे, ले जाएं, ले जाएं। तू अभी तक रो रही है हैं? अब बस कर दे कुड़िए, अब बहुता रोने से घर में मुसीबत आती है, अब बरकती होती है। एक तू है, हर एक अक्रमे की माँ, नाम मुराद, बचपन में दूध पीते बाल को छोड़ के पाक। और एक तू है, अरे बगाने पूत के पीछे रो रो के कमली हो रही है। वो पराया नहीं था बेबे, उसका और मेरा तो गहरा रिश्ता था। सुगी भी नहीं है इस वक्त, कौन आ गया? मेरा काका, मेरा काका, बेबे, मेरा काका आ गया, मेरा काका आ गया, मेरा काका। रशीद की घर वाली है। हाँ जी, ये रशीद की बोटी। बस बस बीबी, अब ये बच्चा तेरा है और तेरे पास ही रहेगा। और मेरी बात सुन, अगर रामदेव की चाची कोई शैतानी करे तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों की जान की हिफाजत करना ही मेरा फर्ज है। बड़ी मेहरबानी साहब। कोई गल नहीं जी, चलो भी आओ चलिए। बेबे, देख मेरा काका, भूई, खुदा ने मेरी सुन ली, देख मेरा काका वापस आ गया। भूई, चाचा, भूई। आना ही था इसने वापस। तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, क्या चाहते हो तुमसे? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निक्की, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी निक्की ही रहोगी, मगर तुमने मुझे समझने की बजाय मुझे इस नए रिश्ते को कबूल करने का वक्त दिए बिना इतना बड़ा तूफान मचा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। निक्की, मैं आ गया निक्की। वो चाचा जी कह रहे थे कि तुम मिशन जा रही। हाँ, क्यों? तुमसे मतलब? क्या मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या? पति? हाँ, तुम्हारा पति। पति? हाँ, पति हूँ। तुम पति? तुम मेरे पति हो? पति? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, हूँ तुम्हारा पति। किसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? हाँ, किसने? किसने? बापू ने। हाँ हाँ हाँ, बापू ने दिया है। तो एक काम करो, तुम जाके ना बापू के पति बन जाओ। क्या बकवास कर रही हो?
पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम। बापू के पति। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। बापू के पति, बापू के पति। बापू के पति। बापू के पति, बापू के पति। जब आया था तो आवाज ही नहीं निकली। हाँ, रो रो के गला बैठ गया होगा। हाँ ना, रो रो के इतना सा मुंह निकल आया था। और वो चाची, वो तो रामदी को रोटी नहीं देती थी, इसको क्या खाक दूध दिया होगा। वो पता है, थानेदार बता रहा था कि पूरा गांव सरपंच पे थू थू कर रहा था। उसको तो ना जूते पड़ने चाहिए। वो जूते ही पड़े अगर समझो तो। सारी पंचायत के आगे बैठी थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। रशीद, वो दोबारा तो नहीं कोई शैतानी करेगा। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता। थानेदार बता रहा था कि कांग्रेस उसके पीछे है। एक बात कहूं? हाँ, क्या? तू ऐसे क्यों देख रहा है? मैं देख रहा हूं, जब से काका आया ना, बड़ी खुश नजर आ रही है। जैसे ओह, मैं तो कह रही थी कि अब हम ना कोई खुशी करेंगे और ना ही कोई दावत। मुझे तो लगता है हमारे काके को किसी की नजर लग गई है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसको नजर लग गई थी। हाँ तो बस, अब जो भी देना दिलाना है मिजार पे जाके लंगर दे देंगे। हासितों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे ही करेंगे। और बता। जो बताना होगा बता दूंगी। अब तो सो जा, काके को भी सुलाना है। ले भाई काके, तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। कहाँ से सारा दिन मारे मारे फिरते रहते हो? कुछ होश है कि घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारे बापू ने वहां जाके न जाने क्या क्या बातें की है। जानता हूं, बापू ने वही कहा जो उन्हें कहना चाहिए था, और जीजा जी ने वही सुना जो उन्हें सुनना चाहिए। सुखचंद, आज दोपहर को निक्की अपने कमरे से अजीब तरह से हंसती हुई निकली, बिल्कुल पागलों की तरह। और उसके पीछे ही दामाद जी भी निकले और फिर घर से बाहर चले गए। अब तक वापस ही नहीं आए। वहां तुम्हें याद है, तुम कहती थी कि ये जमीन गायों की सींगों पे टिकी हुई है, और जब गाय थक जाती है तो उसे एक सींग से दूसरे सींग पे करती है, और तभी भूचाल आता है। तो समझ लो कि अब गाय ने जमीन को उछाल दिया, और अब जो भूचाल आएगा ना, वो आखिरी भूचाल। तुम लड़के अपना घर तो संभाल नहीं सकते, बस उल्टी सीधी बातें बनानी आती है तुम लोगों को।
तो गिर ही गए। राम 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 राम। राम राम चाची। अरे यार, समय बहुत हो गया, आप अभी तक जाग रहे हैं। जी, आप ही की राह देख। वो रास्ते में मित्र मिल गए थे हमें। आप अभी आराम कीजिए, हम सुबह बात करते हैं। राम 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 जी चाची। राम राम। सीता तो आई। हाय राम, क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई क्या चाहते हो तुमसे? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निक्की, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी निक्की ही रहोगी, मगर तुमने मुझे समझने की बजाय मुझे इस नए रिश्ते को कबूल करने का वक्त दिए बिना इतना बड़ा तूफान मचा। बेचारी प्रीतो को घर भिजवा दिया और मिशन पे जाने लगी। क्यों? किस लिए? वक्त? मर्द और औरत के दरमियान रिश्ता कायम करने के लिए तुम्हें वक्त चाहिए था, और मेरे भैया, उनको एक पागल औरत के साथ ये रिश्ता समझने में वक्त नहीं चाहिए था। तुम्हारी बातें उलझी हुई हैं, मगर मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अच्छा, जान गए हो? हाँ, और ये भी जान गया हूँ कि तुम कितनी होशियार हो और बेशर्म। और? मगर मैं अपनी बहन का घर बचाने के लिए मजबूर हूँ निक्की। मजबूर? बस करो निक्की, बस करो। बहुत नौटंकी हो गई, बहुत थिएटर हो गया। अब चलो यहाँ से ताकि प्रीतो वापस आ सके। बस करो, सब खत्म करो। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मगर मैं घर दामाद नहीं बन सकता। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। तो फिर जाओ, ये बात अपने बाप को बताओ। हाँ, बापू से? हाँ, बापू को तो मैं ये बात बता दूंगी, मगर उससे पहले मैं आपको एक जरा बात बता दूं। ये देखिए, राम जी जब वनवास पे गए थे तो लक्ष्मण ने उनकी खड़ा में तख्त पे रख दी थी। दीदी ना राम है, ना सीता, और ना ही मैं लक्ष्मण हूँ, मगर मैं मर्द की जात जान गई हूँ। मर्द रावण होता है, रावण। बस करो, चलो घर चलते हैं। आप घर चलते। पहले आप ये रिश्ता कबूल ना कर पाए, और अब मैं ये रिश्ता नहीं कबूल कर सकूंगी क्योंकि दीदी जिंदा है। देख लिया, यही बस देखना बाकी था। मेरे साथ भी घर बसाना चाहते हो, और दिल में अभी तक दीदी तुम्हारे जिंदा है। रहे ना मर्द के मर्द। शी। मैं रावण नहीं हूँ निक्की, नहीं हूँ। हाय मेरे रब्बा, कोई मेरे साथ भी चलता तो मेरी अखों का जाला ही ठीक हो जाता। ये बेबे, मैं साथ चलूं? चल दफा हो, मैं साथ चलूं और तू साथ जाएगी तो काम करके कौन करेगा? कितने काम होते बेबे करेगी। पर जाना कहाँ है? ओए, तूने भी तो काके के लिए धागा बांधा था ना? मैंने तो एक और बात के लिए भी धागा बांधा था। तो चल फिर। कहाँ? संदेवाल। हाँ बाबू, चली जाना।
तू भी काकी को नजर का दम करा ला ना। संदेवाल? और नहीं जाती तो ना जा, हम बूढ़े ठेड़ों का क्या है, 2 ही तो कम रह गए हैं याती। एक बीमारी, दूजा इलाज, बस। तो क्या हुआ बेबे, हमने भी तो एक दिन बुढ़िया हो ही जाना है। चलती है कि नहीं? संदेवाल? ओए आहो संदेवाल, और कहाँ कह रही हूँ मैं? चोर गई, इसने को नहीं जाना। और जा दफा हो जाके काके को सांभ। उठ। तुम जीजा जी के साथ क्यों नहीं गई? वो ऐसा है कि मुझे इस दुनिया के सब मर्दों से नफरत हो गई है। अच्छा, मुझे भी औरतों से नफरत हो गई। उस पगली से भी नफरत ही होगी कि उसके साथ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चाचा जी जाने आप क्या समझ रहे हैं, पर सच ये है कि निकी के दिमाग पर हालात से बहुत गहरा असर हुआ है। वो अब भी मेरे साथ नहीं जाएगी। आपने उससे बात की है दामाद जी? बहुत बार। वो तो कहती है उसे मर्दों से नफरत हो गई। ये क्या बात कर दी आपने? तो सुखचंद को भी बुरा भला कहती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। चाचा जी, आप निकी के बाप हैं और मेरे भी पिता समान। आपका हर आदर्श सर आंखों पर। अगर निकी मेरे साथ नहीं जाना चाहती, उसे लगता है कि निम्मो अभी जिंदा है। निकी के मिशन जाने की खबर पर और प्रीतों के वापस घर आ जाने से मैं परेशान हो गया था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि निकी को कोई मर्ज है, और वो भी ज़हनी। संदेवाल, दरअसल मुझे खबर मिली है कि आप डर गई थी। आपने किसी को देखा है? अकेले में डर जाती। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा निमो। वादा? पक्का वादा। अरे हाथ लाइए ना निर्मला जी। जब आप वादा नहीं करेंगी तो मैं निभाऊंगा कैसे? लाइए ना। दामाद जी, आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि निक्की को यहां रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो खुद संदेवाल आने के लिए तैयार ना। वो पहले भी गई थी। अगर अब मैंने उसे भेजा तो नतीजा तो वही निकला, ढाक के 3 पात। चाचा जी, हालात इतने उलझ चुके हैं कि मुझे लगता है कि कुछ अरसा हमें दूर दूर रहकर सोचना चाहिए कि हुआ क्या है और करना क्या होगा। बहुत खूब दामाद जी,
तो आप प्रीतो को भी वहीं रखने की धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं, सुखचंद का तो हाल मैं देख ही चुका हूं। उसे तो कांग्रेस का इश्क घराने नहीं देता, और निक्की को मर्दों से नफरत हो गई। इसमें संजोग मजाक बनकर रह गया। जय जय स्वाद कटा। अरे उसका दिल हिंदड़ी का है, हिंदड़ी का। मजार और बुजुर्ग का सुन के ना चुप कर गई, ये नहीं जाने लगी। बेबे तू अपनी आंखों की वजह से परेशान, वो तेरे साथ जरूर जाएगी। उसका दिल सोने का है बेबे। सोने का है, पासे के सोने का नहीं। चल कुट जोर से। मैं तेरे साथ संदेवाल जाऊंगी बेबी। भैया क्या है? तुम प्रीतो दीदी को क्यों नहीं लाते हो? तुम जीजा जी के साथ क्यों नहीं गई? वो ऐसा है कि मुझे इस दुनिया के सब मर्दों से नफरत हो गई है। अच्छा, मुझे भी औरतों से नफरत हो गई। उस पगली से भी नफरत ही होगी कि उसके साथ। कौन पगली? जिस गांव में दीदी रहती हैं, उस गांव की लड़की रामदई। कितने गंदे हो ना तुम भैया। क्या नाप शनाप बक रही हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डॉक्टर एडवर्ड को दिखाओ जाके। तुम जैसों को ना बिजली के झटके देता है। बिजली का झटका तो मुझे लग चुका है। अब आप जाके प्रीतो को ले आए। उस बेचारी का क्या दोष है? दोष है तो आपका और दीदी का है। ना दीदी जिंदा है और ना ही कोई दूसरी कहानी सच्ची है। सुना तुमने शकुंतला दीवान? ये जो बंटवारे का शोर मचा है ना, इसने दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। जब नई सुबह होती है ना और सूरज निकलता है, तो जो लोग सूरज से डरते हैं ना, उनकी वजह से सूरज नहीं छिपता। और ये आजादी का सूरज। और तुम जैसे लोग इसकी धूप भी नहीं सह सकते। बात को घुमाओ नहीं भैया। आजादी लेने के लिए उस पगली के साथ वो सलूक? क्या आपकी आजादी औरतों ने रोक रखी है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम एक बेवकूफ और कम हिम्मत लड़की हो, लेकिन मेरे आदर्श हैं। और अब इन आदर्शों में ना माँ बाप और घर वालों की कोई जगह नहीं है। इसलिए जा रहा हूँ मैं कश्मीर। जानती हूँ तुम्हारे आदर्श। दीदी को ला ना सके और एक मासूम औरत से बदला लिया, ये है आपके आदर्श। निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। सुग्गी, क्या है पाबो? जरा इधर आके मेरा सर तो धुला दे। क्यों नहीं, मैं अपनी सोनी पाबो का सर क्यों नहीं धुलाऊंगी, और हाथ पैर भी धुलाऊंगी। अच्छा सुन, तूने रीठे भिगोए थे ना? हाँ हाँ, अंदर पड़े हैं। पाबो,
तेरे बाल कितने खूबसूरत हैं, इसीलिए तो पारसी दीवाना है तेरा। चल पगली, भला बालों से भी कोई किसी का दीवाना है। हाँ, तुझे किसी ने नहीं बताया क्या? औरत के खूबसूरत हाथ पैर और काले लंबे बाल बहुत से मर्दों की कमजोरी होते हैं। अरे वाह, मैं तो तुझे पगली समझी थी, तू तो दीवानी निकली। मेरी पक्की सहेली बन जा, और भी बड़े काम की बातें बताऊंगी। अच्छा फिलहाल तू अंदर जा और रीठे लेके आ। चल। अब भी लाई मेरी सोनी पापी। तू अकेली क्यों बैठी है? मैंने उसे भगा दिया माँ। अच्छा नहीं किया तूने निकी, आग से खेल रही है तू। मर्द है वो, सौत ले आएगा तुझ पे। बोली माँ, तुझे क्या लगता है मुझ पे सौत नहीं है? सौत तो है। कौन है तेरी सौत? मेरी बात सुनो।